तुम मुझे जानते हो दोस्त। भीड़, मुझे एक भीड़ दो और एक स्टेज दो, फिर मैं गाना गाऊंगा। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। एंड्रयू, क्या मैंने इससे पूछा? नहीं। तो ठीक है, जो डिसीजन है वही फाइनल है। तो आज रात तुम ही अनाउंस करोगे कि तुम दोनों फिर से साथ में काम करना चाहते हो, टीम की तरह। और मुझसे बिना पूछे ये सब रेडियो स्टेशन में मत करना। तुम हमेशा यहाँ सिगरेट पीते हो ना? तुम भी यहाँ हमेशा सिगरेट पीते हो। ये किस बारे में नॉर्मन? मेरी रेटिंग सालों से बेहतर है। जब ये नहीं था तब भी थी। दुनिया बदल चुकी है और हमें भी बदलना होगा। बुलशिट। उन्होंने तुम्हें किडनैप करके काफी मारा था और तुम्हारी गाड़ी भी वो जला दी। पुरानी थी। उन्होंने वो गाड़ी राख में बदल दी। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सपोर्ट। सुनो, तुम्हारा जो शो था द ग्रिम रियलिटी, वो अब खत्म हो चुका है। लोग उससे बोर हो चुके हैं। वो टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट, अब सब ने काम छोड़ने की बात की है। वो सब डरे हुए हैं। सिर्फ एंथोनी है जो अभी तक एंथोनी हमारा हमारे काम साथ है। समझता है, उसे इसमें शामिल मत करो। हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और वो ये भी जानता है कि हम दोनों साथ में काफी अच्छे हैं। हाँ, फिर तुमने रायता उससे पिला कुछ मत दिया। कहो। अभी सिर्फ यही तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बचा है। मैं अपनी जबान कटवा लूंगा लेकिन तुम्हारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, मत करो फिर। लेकिन इंटरव्यू भी ब्रॉडकास्ट मत करना। तुम नहीं कर सकते। लोग बोर हो चुके हैं उससे। हाँ बिल्कुल। निकाल दो। ये निकाल दो, वो निकाल दो, इसको रोक लो, निकाल दो। ये सब बकवास है। उन्हें थोड़ी मस्ती चाहिए। उन्हें ये सब अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें कोई और चाहिए। उन्हें जिंदगी में मस्ती चाहिए। उन्हें जेआर चाहिए, समझे? मैं और तुम। वरना तुम अपना करियर खत्म कर दोगे। नहीं, सिर्फ झूठ खत्म कर रहा हूं मैं। तुम समझ रहे हो कि परेशानी क्या है? वो तुम्हारी है। ठीक है। ओके, सब शांत हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम तुम बंद करो ये बकवास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जारविस, जारविस, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट डीबीओ के अनुसार तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरा सपोर्ट तुम्हारे पास नहीं होगा। उससे क्या होगा जानते हो? सारी जिम्मेदारी तुम पर। सोचो इस बारे में। तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था। तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है शायद। मेरे लिए इतना काफी है दोस्त। चलो अभी एक करते हैं, एक शो से पहले। तैयार हो जाओ, 10-10 पे शो है। नहीं, वो 11 बजे आएगा। 11 बजे तुम आओगे और लेट मत करना। ये पकड़, स्पीकर ट्यून हो गया। ठीक है। सॉरी। अरे तुम कहाँ थे? ऊपर था। क्या एंड्रयू भी आ रहा है? शायद। एंड्रयू इस बिल्डिंग में आए और हमें दिखाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हाँ, है। बोलते रहो तुम। लेकिन अब वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं? आज शाम को शादाब शैम्यूल हमारे शो में आने वाले हैं, सो प्लीज मिस मत करिएगा। तो अगर आपका कोई और प्लान है तो प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए। और आज आप हमारे लिए बुक हो गए हैं। मुलाकात होगी एनिमल पार्टी में। We are done. This is DBO Radio 99.9 आग लगा दिया तुमने। दुनिया का सबसे नंबर 1 रेडियो। अरे यार, मैं भूल गया। सुन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए है, जूली लेके आई थी। क्या वो अब भी यही है? वो तुम्हारे ऑफिस के लिए ही निकली है 5 मिनट पहले। आज की ताजा खबर 10:10 पे स्टार्ट होने वाली है और तब तक हम ये आपको मेरे सुनाएंगे स्टूडियो में कुछ क्या कर रहा है? हेडलाइंस। शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ये दरवाजा ठीक कराओ। मैं 9 बजे से फिर से बुक हूँ यार। मैं आपको बताऊंगा कि यूएस सिक्योरिटी ने यूके को दोषी कहा है। जार्विस, ताजा खबरें सुनने ये लड़का, के साथ जुड़े रहिए। ये लड़का फायर है। बहुत ही रोचक देखना कहीं ये तुम्हें तुम्हारे ही प्रोग्राम से ना निकाल दे। वेल डन ब्रदर, सी यू इन द पार्टी। जो 8 लाख की तनख्वाह की सैलरी में था, उसने आज नौकरी छोड़ दी
और ये कह के गई है कि वो सारी जिम्मेदारी लेगी। ओ गॉड, कहाँ मिली है तुम्हें? ये किसी काम की नहीं है। ये तुम्हारे साथ काम करने के लिए पागल है, इसीलिए मुझे इसके साथ तुम। क्या नाम है इसका? क्लेयर। क्लेयर, वेलकम टू द ग्रीम रियलिटी। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ मिस्टर डोलन। आई नो, तुम सिर्फ जावेद बुला सकती हो। ये आखिरी वाली है। ओ, आज वेबकैम खराब हो गया था। फिर से? हाँ हाँ, पता है। इंजीनियर को कॉल कर दिया है, वो आता ही क्या है। इंटरव्यू रेडी है? फिल कॉलिंस को पसंद नहीं करता। क्या? नोमन उसकी बात कभी नहीं मानेगा। सही है। उसकी आवाज बहुत गूंजती है। मैंने वायर पहनी थी, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता कि तुम बहादुर हो कि बेवकूफ हो। ये आगे चल के न्यूक्लियर बनेगा दोस्त। लेकिन मैं क्या जानता हूँ। क्या तुम एंड्रू के साथ इंट्रो सेट करोगे? तुम करना क्या चाहते हो? मुझे बख्शो 2 मिनट। 2 क्यों, तुम 4 मिनट ले लो। स्टूपिड, कुछ भी करता है। कम ऑन यार सैमुअल मैन। फक से यार, एक चीज नहीं समझ आती, हर हफ्ते वही गलती करता है। एक नंबर का लेजी आदमी है। तुम्हारे पापा आ गए। ओह, ये कमाल की जगह है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? कोई प्रॉब्लम है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कंटिन्यू करिए। क्या तुमने मेरे ऑफिस की हालत देखी? हाँ, मैं अभी उसे साफ कर देती हूँ। क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें याद है ना पिछले हफ्ते क्या हुआ था? ये लड़का साला ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे सोचना चाहिए कि सैम कैसा है। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम मेरा ऑफिस ठीक करो, मैं इसे ठीक करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। चाहे मैं 5 साल की क्यों ना होती, मैं आपके बिना नहीं जाती। ठीक है, ठीक है। एक फोटो ले लेते हैं। थैंक यू। पार्टी। मैं ऑफिस साफ करने जा रही हूँ। बाद में मिलती हूँ तुमसे। ठीक है। फिर मिलते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जार्विस। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम नॉर्मन के लिए खास हो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर फेंकवा दूंगा। ओह, तुम कैसी बात कर रहे हो? इसमें गलती कहाँ है तुम मेरी, कुछ करने बताओ। के लायक ही नहीं हो। तुम एक आवारा, बेकार और भद्दे शांत किस्म क्यों के नहीं हो लड़के जाते तुम जार्विस? मैं जानता हूं तुम जूलिया के बारे में क्या सोचते हो, उसे किस नजर से देखते हो तुम। जूलिया एक मासूम लड़की है, वो जिंदगी खुल के जीती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में रत्ती भर भी दुख आए। तुम जाओ अपनी पार्टीज करो, वेलागरी करके रॉकस्टार बनो, उससे दूर रहो और शो खत्म होने से पहले वो मेरे पास होनी चाहिए। अब निकल, सीधा निकल ले, अच्छे बच्चे की तरह। यस। जा और अब देखना नहीं। बिना रुकने वाली खबर और बिल्कुल अपने दिमाग से समझने वाली। अब सुनिए ड्रीम रियलिटी। वो फालतू इंट्रो बता। 5, 4, 3, 2। ये जो कॉन्सेप्ट है सच का पोस्टमार्टम करना, आजकल काफी पॉपुलर है, लेकिन ना ही हम सच की तह तक जाना चाहते हैं, ना ही हम सच की तहकीकात करने में विश्वास रखते हैं।
और हर व्यक्ति अपने आप में निपुण नहीं होता और वो वही करता है जो उसे सही लगता है। पर क्या वो सही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। जानते हैं सच क्या है? मैं आपको बताता हूं सच क्या है। 3 दिन पहले अपने आप को देशभक्त कहलाने वाले लोगों ने मेरा अगवा किया, मेरी गाड़ी चलाई, मेरे परिवार को धमकाया, क्योंकि मैं उनकी नाजायज अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं, क्योंकि पिछले साल मैंने ढेर सारी रिपोर्ट्स किया था रशियन इंटरफेरेंस जो ब्रेक्सिट प्रोसेस में चल रहा है उस पर। जो ये करोड़पति अपना काला अवैध धन जो टैक्स चोरी का यूके के अंदर छुपाना चाहते हैं, और ये रशियन काला पैसा ना ही किसी मंदिर, ना ही किसी स्कूल, ना ही किसी हॉस्पिटल के अंदर पार्क हो रहा था। ये पैसा रास्तों में, पब्स में, टेरेसेस में, हर जगह फैल गया था ये सोशल मीडिया द्वारा। ये वो फेसबुक की पोस्ट थी उस जवान लड़की की जिसने सर पे स्कार्फ पहना था सिर्फ थोड़े समय बाद लंदन ब्रिज अटैक के, और बताया ये जा रहा था कि वो प्लानिंग कर रही है दूसरा अटैक करने का, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी मां को सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि वो ठीक है। यह हमारे अंदर का वहम है कि हमें डॉक्टर के वेटिंग रूम में भी सारे विदेशी दिखाई देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो लोग इसी देश में पैदा हुए लोग हैं जो यहाँ पे पल बढ़ के डॉक्टर बने हैं। उन्हें परप्रांतीय कहकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना और राइट विंग मीडिया का उनके खिलाफ जहर उगलना, जबकि वो लोग हमारे बीच के हमारे ही अपने लोग हैं। डर और नफरत फैलाकर रशिया सीधे सीधे हमारे इलेक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ये हमें फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं, और इसके लिए ये पैसे गुंडे और आतंकवादियों को दे रहे हैं, और ये वही आतंकवादी है जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को धमकाया है। और बात अगर सिर्फ माफी मांगने की है तो मैं माफी इस खराब साउंड के लिए तो मांग सकता हूं, पर उन आतंकवादियों से नहीं मांगूंगा। नफरत करो मुझसे, जी भर के चिल्लाओ मुझ पे, पर मैं सच बोल के रहूंगा। मुझे लगता है कि इस ऑडियो फाइल में कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल हो रहा है। जब तक वो ठीक होता है क्यों ना हम लोग कुछ मेल्स, कुछ हेट मेल्स देख लेते हैं, ताकि मैं जानता हूं कि तुम लोग ये शो सिर्फ मुझे नफरत करने के लिए देखते हो। अब पहला वाला यहाँ है कि खड्डे में जाओ @yahoo.com। यस, खड्डे में जाओ। खड्डे में जाओ कहता है कि देशभक्त इंग्लैंड वासियों को अधिकार है कि वो अपने बॉर्डर की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने धन, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। आगे जो कहा ऑन एयर बोल नहीं सकता। अगर देश से मुझे इतनी नफरत है तो मुझे देश छोड़कर चले जाना चाहिए, और हर उस आदमी को जो देशभक्त नहीं है उसे चले जाना चाहिए। तो पर प्रांतियों का रोना यहाँ पे शो पे रोना बंद करो, और अपना जीवन जो है वो सारा सेलिब्रिटीज के ऊपर शिट यार, और शिट बिकॉज सेलिब्रिटीज के साथ सिर्फ शिट ही इंटरव्यू हो सकता है। और ये आखिरी ईमेल था, और तुम्हारे पास थोड़ी और भी नफरत मेरे लिए है तो गॉड के नाम पे दे दो, और मुझे भी परप्रांतीय कह दो। देखो, मैंने बहुत धीरज रखा, लेकिन अगर ये कोई जोक है तो इसे अभी बंद। एक्सपर्ट की मानो तो लंदन के एंथनी, ये क्या चल रहा है? यहाँ पे सोना की तरह फील हो रहा है। सोने के जैसा है। आप सुन रहे एंथनी, हो 99.9 क्या FM। बकवास है? स्पेशल लोग क्या लंदन से बकवास है ये? अब रेडियो स्टेशन में, और सारी दुनिया में रेडियो स्टेशन सुने जाते हैं। एंथनी दरवाजा खोलो। दिस डीबीओ रेडियो 99.9 FM, जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाता है और सुकून भरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सारी चीज़ एंथनी! आपको सिर्फ डीबीओ स्टेशन रेडियो दरवाजा में खोलो। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम किसी अपराध को टाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग हाउस डिप्टी मेजर के साथ बात करेंगे अपराध के बारे में। दिस डीबीओ कब करो। एंथनी चल क्या रहा है?
एंथनी, पहली बात तो ये, आप इस शो को चलाते रहिए एकदम आम तरीके से। दूसरी बात, आप मेरा इंस्ट्रक्शन मानते रहिए बिना कोई सवाल किए। ऐसा ही करिए आप प्लीज। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम वो लाइट्स अभी ऑन करो और अभी का भी दरवाजा खोलो। तीसरी बात, अगर किसी भी रीजन से ये ब्रॉडकास्ट बंद हुआ तो इसकी सजा आपको बहुत खतरनाक भुगतनी पड़ेगी। अभी का भी दरवाजा खोलो। बैठ जाओ, हम लाइव जाने वाले हैं। मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बैठ जाओ डोलन, हम लाइव जाने वाले हैं। रुको 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 रुको, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ कि उसे छोड़ दो तुम। प्लीज मुझे मत उसे नहीं मारना तुम। रुको, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ओके, मैं बैठ चुका हूँ। ओके एंथनी, एंथनी काम डाउन, एंथनी स्टॉप स्टॉप, काम डाउन एंथनी। हम लाइव जाने वाले हैं डोलन, तैयार हो जाओ। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? मुझे उस लड़की को भी देखना है। तुम शुरू करो। मुझे लड़की अभी देखनी है। तुम पहले माफी मांगो टेक्निकल प्रॉब्लम कहकर, उसके बाद कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है, समझे? ये टेप के बारे में है ना? और में क्या ये टेप? के बारे उससे भी जरूरी बातें मुझे कुछ कहना है। बेहतर होगा कि तुम शुरू करो डोलन, वरना मैं पक्का इन दोनों को मार दूंगा, समझ गए ना डोलन? दो हथियारबंद लोगों ने रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और हमें बंदी बना लिया है। और वो रेडियो स्टेशन के 10 बजने में 10 मिनट बाकी है और हम आपको आज की ताजा खबर सुनाएंगे टीवी रेडियो स्टेशन पे। बिल्कुल राइट समय पे सुनिए सारी खबर। प्रधानमंत्री ट्रंप की टीम ने एक पर अटैक किया। उसके बाद उसने चीन के सारे बैंकर्स के अकाउंट बंद कर दिए। जो अकाउंट लंदन के थे। अब हम आगे देखेंगे क्या एक्शन लेते हैं। छोड़ो भाई। क्या बेवकूफी कर रहे हो? उसके पास सब जानकारी है, हमें वो चाहिए। ये आखिरी ईमेल्स में से है और मेरे लिए इतनी ही नफरत अगर तुम्हें भरी है तो भगवान बचाए। और अब गिव मी शेल्टर, क्योंकि मैंने इसे अर्जित किया है। हम थोड़ा लेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम पहले से ही तुम्हारी हरकतें जान रहे थे। तुम किसी को बुलाओगे हमारे लिए? अपने हेडफोन पहनो और फिर से शुरू करो। कौन सा हेल्दी खाना है, कौन सा खाए और कौन सा नहीं खाए, हर शनिवार दोपहर 2 बजे सुनिए टीवीओ रेडियो एफएम पर। जस्ट इन सम टाइम टीवीओ रेडियो। क्या चाहते हो? क्या है सब? अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, हम आपको 99.9 टीवीओ एफएम हम लाइव हैं। बताते रहेंगे। ड्रीम रियलिटी में आपका स्वागत है चार्विस डोलन के साथ। हम माफी चाहते हैं कि कोई तकनीकी खराबी के कारण
कुछ गड़बड़ हुई थी शो में, लेकिन अब ठीक है सब। और शो हम लोग शुरू करने अपने जा आप रहे को हैं। बस संभालो, अभी 5 नॉर्मल मिनट के रहो, अंदर ही शुरू नॉर्मल होने बात जा रहा है करो। हमारा। फिर से शुरू करो। नॉन स्टॉप बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। डोलन, फिर से इसे ड्रीम दोहराओ। रियलिटी में आपका स्वागत है चार्ल्स डोलन के साथ। वेल, हमें ट्विटर फीड से पता चल रहा है कि हमें सुनने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ अलग लोग ही यहाँ आए हैं। जब आप लाइव करते हैं तो कुछ भी मुमकिन होता है, और अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि 2017 की ऑस्कर सेरेमनी देख ले यूट्यूब पे।